बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर ने भी इंडिया अलायंस के रणनीतिकारों को सोच में डाल दिया। आज नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे। चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं। लेकिन नीतीश की जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल के से आई है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। नीतीश दिल्ली आए तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा, आपको देखना चाहिए। आकर के हमको मौका मिला, उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे और कभी भूल नहीं सकते हमको हमेशा। जब बिहार में मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहाँ पर भी वो गए। आज के दिन अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ कितना मिस करते हैं। राजनीति में बयानों से ज्यादा किसी भी इंसिडेंट की टाइमिंग मायने रखती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री और बीजेपी नेताओं ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन खास बात यह रही कि यह मौका एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का भी बन गया। समाधि स्थल पर एक सियासी तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के साथ 38 दलों वाले एनडीए के नेताओं का भी यहां बड़ा जमावड़ा दिखा। हम आपको बताते हैं कि एनडीए दलों के कौन कौन से नेता अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इनमें एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के जितिन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल, नेशनल पीपल्स पार्टी की अगाथा संगमा, तमिल मनीला कांग्रेस प्रमुख जी के वासन और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के प्रमुख सुदेश महतो शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन की राजनीति का प्रेरणा माना जाता है। एनडीए दलों के सभी नेताओं ने एक सुर में अटल जी को के गठबंधन प्रयोग की तारीफ की और कहा कि वो पार्टी को बांध कर रखते थे। हमने बयानों की एक रील तैयार की है जो बताती है कि कैसे अटल जी गठबंधन की गांठ जोड़ने में माहिर थे। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। यही ना उनकी विशेषता थी, जबकि उनकी बहुमत थी, लेकिन सबको लेकर के चलने का उनको मादा था और यही चाहिए भी। अटल जी का व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि सभी राजनीतिक दलों के जो नेतागण थे या जो उनके सदस्यगण थे, सभी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे। इसी तरह से नेतृत्व भारत के सभी स्वरों को, भारत के सारे नेतृत्व को एक साथ समेट कर चलने की जो इच्छा प्रकट की है आदरणीय मोदी साहब के साथ, ये लगातार चलेगा और ये मजबूत होगा। Both are same. Vajpayee ji, Modi ji, both they are respecting allied parties. They are given representation to all the parties. Even though Modi has majority, he has taken allied party in the cabinet. अटल जी की पुण्यतिथि पर एनडीए की पावर प्रेजेंटेशन क्यों देखी, ये बताने के लिए हमें गठबंधन की सफल राजनीति के इतिहास से जुड़े कुछ अध्याय पलटने होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता की कुछ लाइनें हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस कविता से ही जोड़ने का फॉर्मूला निकलता है। पहले भारत में गठबंधन सरकार को भानुमति का कुनबा कहकर संबोधित किया जाता था। वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में ऐसा पहली बार हुआ कि गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन चल पाई, सिर्फ 13 दिन। इसके बाद 1998 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ। हालांकि एक साल में ही गठबंधन टूट गया जब जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया।
इसके बाद साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नए दलों के साथ मिलकर फिर गठबंधन बनाया और प्रधानमंत्री बने। देश में पहली बार गठबंधन की सरकार ने कार्यकाल पूरा किया।